शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके हम एक गांव में गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक किसान से की थी। मैं अपने भाग्य पर रो रही थी, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। बस वो बैठी रो रही थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उसकी तरफ देखा तो वह एकदम मुझे गंवार सा लगा। रंग उसका थोड़ा सांवला था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बहुत बुरा लगा। वह मुझे एक आंख न बहार रहा था और वह मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसके बाद तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब था। मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर मम्मी पापा ने कहा था, लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे ख़ानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी, बस अच्छी कमाई, अच्छे ख़ानदान तक, इसी में मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे बस में नहीं था। चाहे किसी अपने पति सूरज पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकल डालूं। क्या हुआ तुम्हें? सपना, तुम ठीक तो हो? और यह क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी औकात नहीं मेरे मुंह लगने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ, पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। तुम पढ़े लिखे हो और ना देखने में अच्छे हो। मेरे मम्मी पापा ने जाने तुम में क्या देखा जो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये सब बोलकर मैं रोने लगी तो वो चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूसी भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी ये बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और बोला, सपना, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तो वो होश में तो हो? मैं बोली, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझसे 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। मगर ये सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन हम मिले और फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और फिर हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। मैं अभी भी अपनी किस्मत को बैठी रो रही थी। कुछ और देर बाद फराज वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वो शायद रो रहा था। उसने एक चादर उठाई और नीचे लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और ईश्वर का धन्यवाद किया और बेड पर लेटकर सो गई। काफ़ी दिन यूं ही बीत गए। ना मैंने सूरज से कोई बात की और ना सूरज ने मुझसे। बहुत दिन निकलते ही खेतों में चला जाता। शाम में थक कर जब घर वापस आता, उसके मिट्टी और खाद से मिले कपड़े और पसीने से पूरा शरीर भर जाता, जिसको देखकर मुझे उससे गिनती थी। मैं बड़े गुस्से में उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। मुझे देखकर वापस आता। मेरी मजबूरी यह थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ दिनों से मैं आधी रात रोटी खाती और उठ जाती। सूरज शायद यह समझ गया था कि मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसीलिए वह अब खुद आधी रोटी खाकर उठ जाता और मैं भर पेट खाना खाती। मुझसे बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़ता कि सूरज सारा दिन खेतों में मेहनत करता और शाम को
थक कर घर आता तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपनी मोहब्बत, अपने प्यार दीपक के बारे में ही। कमरे के बाहर लोगों की आवाज़ें आ रही थी। कोई हंस रहा था, कोई नई बहू के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन मेरे मन में सिर्फ उदासी थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। उनके चेहरे पर ममता झलक रही थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी इतना मत रो, जो हो गया उसे स्वीकार करने में ही भलाई है। मैंने आंसुओं से भरी आंखों में से उनकी ओर देखा। वह मेरी सास थी। माँ जी, मैंने धीमे स्वर में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बेटे इंसान अक्सर जो सोचता है ज़िंदगी उससे अलग रास्ते चुन लेती है, लेकिन हर रास्ता बुरा हो या ज़रूरी नहीं। उसकी बातों से मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन मन में अब भी भारी था। शाम ढलने लगी। खिड़की से बाहर देखता तो दूर दूर तक हरे खेत फैले हुए थे। सूरज की आखिरी किरणें उन खेतों पर पड़ रही थी। गांव का वातावरण शांत था, लेकिन मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। रात को जब सब लोग अपने अपने काम में लग गए, तब पहली बार मेरे पति कमरे में आए। मैं घबरा कर चुप हो गई। मैंने उनकी ओर देखा। साधारण कपड़े, सांवला चेहरा और मेहनत से खुरदरे हुए हाथ। कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मुझे पता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। इनकी ये बात सुनकर मैं चौंक गई।